डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब क्लास ऑफ हुई थी तो उस टाइम मैंने बोला था आपको कि आपका एक चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में हम हाइड्रोजन के बारे में ही क्यों स्टडी करना है, किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं स्टडी कर लेते। ऑक्सीजन भी तो काफी जगह यूज होता है। तो ये सारी बातें आपको एक तो स्टडी करनी पड़ेगी कि व्हाई ओनली अबाउट हाइड्रोजन वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, किसी दूसरे एलिमेंट के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे। सेकंड पॉइंट ये उठ के आता है कि सर हाइड्रोजन की प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। आजकल हाइड्रोजन इकोनॉमी नाम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है करंट के अंदर, वो हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इस सेक्टर में ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, आज स्टडी करनी है। देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर हाइड्रोजन के बारे में आपको बेसिक बात बताऊं तो केमिस्ट्री के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। हेनरी कैवेंडिश ने जो हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने कहा था कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोजन क्या होता है वाटर, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब जो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन। क्योंकि सर जब वाटर का क्या करवाया था, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, क्या करवाया था, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था, तो यहां से वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में से तो हाइड्रोजन गैस निकली थी और एक ऑक्सीजन गैस निकली थी। अब ये बोला गया कि सर जो हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, और जो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या रखा गया, हाइड्रोजन नाम रखा गया। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज वाटर प्रोड्यूसिंग। ये क्या होता है, वाटर को प्रोड्यूस करने वाला होता है। जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ये क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही नाम वाटर प्रोड्यूसिंग होने की वजह से ये आप दोनों कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि सर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करेंगे फिर वापस वाटर प्रोड्यूस होगा। इस वजह से हाइड्रोजन, इस एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन रखा गया था। अब हाइड्रोजन के बारे में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में पहली बात तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, मतलब इससे हल्का कोई एलिमेंट नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। और आप ये कह सकते हैं कि बैलून्स वगैरह को उड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैलून वगैरह को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बैलून्स वगैरह को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। जैसे बैलून, देखिएगा बैलून्स के अंदर जब हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तो हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस है, और लाइटेस्ट गैस होने की वजह से बैलून्स क्या करते हैं, हवा में ऊपर तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि हाइड्रोजन वेरी इनफ्लेमेबल गैस होती है, ये फायर कैच करके ब्लास्ट भी कर सकती है। तो एक्चुअल में जो बैलून्स वाले होते हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो लेकिन बैलून्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ना भरकर सेकंड लाइटेस्ट गैस भरते हैं, और सेकंड लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम को माना जाता है। तो आप क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द लाइटेस्ट गैस इन केमिस्ट्री, तो यू कैन से दैट हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, लेकिन बैलून्स के अंदर कौन सी भरते हैं, तो आप कहेंगे हीलियम। क्यों नहीं बढ़ते हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है। अगर कोई बैलून गलती से स्पार्क के कांटेक्ट में आ गया तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो सकता है, तो उस एक्सप्लोड को रोकने के लिए हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। एक यूनिवर्स में अगर कोई एलिमेंट जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि पूरा जो आपका सैटर्न एक प्लेनेट है और पूरा जो आपका एक जुपिटर नाम का प्लेनेट है, उनका कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन नाम की गैस से मिलकर बना हुआ है। और सैटर्न के बारे में तो आपने सुना होगा, उसके चारों तरफ क्या होती है, 3 रिंग्स होती हैं, तो रिंग्स भी कंप्लीट किससे मिलकर बनी हुई है, हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि सैटर्न, जुपिटर, जो ये हमारे काफी ह्यूज प्लैनेट्स हैं, तो जो ह्यूज प्लैनेट्स होते हैं इनका जो कंप्लीट एटमॉस्फेयर होता है वो हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट गैस है, इसलिए भी हम हाइड्रोजन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे लाइटेस्ट गैस होगी, सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस होगी, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस होगी। और तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट खास बात ये होती है कि हाइड्रोजन एक एनामोलस बिहेवियर शो करती है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि तो देखिएगा आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर तो आपने पढ़ाई है और आपने स्टडी किया होगा 10th क्लास में भी 11th क्लास में भी कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 1 to 18 टोटल 18 पीरियड होते हैं। बेटा एक 18 के पहले क्या आता है, 17 आता है। अब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है। अब देखिएगा टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, तो फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है। तो हमने सोचा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करती है, इसको फर्स्ट ग्रुप रख दें। फिर हमने सोचा कुछ प्रॉपर्टी 17th ग्रुप से मैच करती है, चलो छोड़ो इसको 17th ग्रुप के ऊपर रख देते हैं।
लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी है वो ना फर्स्ट से मैच करती है और ना 17 से मैच करती है। अब कहां रखें? देखो कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करी, हमने सोचे फर्स्ट पर रख दें। कुछ प्रॉपर्टी 17th ग्रुप से मैच करी, हमने सोचा 17th ग्रुप के ऊपर रख दें। बट कुछ प्रॉपर्टीज ना फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है ना ही 17th ग्रुप से मैच करती हैं। अब क्वेश्चन उठा हाइड्रोजन को कहां रखें? तो फिर हाइड्रोजन को कहां रखा जाए? इसकी पोजीशन बहुत ही क्या है, एनामोलस है। हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो बड़ी एनामोलस पोजीशन होती है। एनामोलस का मतलब ये होता है कि सर हाइड्रोजन की पोजीशन का कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया का मतलब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, फर्स्ट ग्रुप से। अब आप कहोगे दीपक सर कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है, तो पहले सुनिएगा सर फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो लिथियम होता है, एक सोडियम होता है, एक पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कितनी होती है, 1s1 होती है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम नंबर 1, तो वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी शो करता है, +1। और जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितनी शो करता है, 1s1 शो करता है। तो यहां से ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के अंदर उतने ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है जितने फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। हाइड्रोजन उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो फर्स्ट ग्रुप के द्वारा शो की जाती है। हाइड्रोजन की वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब सेकंड हम आते हैं 17th ग्रुप की तरफ। अब 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो 17th ग्रुप की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एन्स्टेटाइन, ये सारे एलिमेंट होते हैं। सर इनके अंदर अगर देखा जाए तो क्या होती है, आपने सुना होगा P के अंदर 5, P के अंदर 5, आप चेक कर लेना P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और 17th ग्रुप के अंदर P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मतलब जस्ट एक कम इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ S सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक S सब सेल में। अब सोच के देखो S में 2 आ सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। मतलब जितने आ सकते हैं उससे एक कम। उधर देखो फ्लोरीन 17th ग्रुप के अंदर भी P में 6 आ सकते हैं पर जितने आ सकते हैं उससे एक कम इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बातें दोनों की मैच कर रही हैं। इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उससे एक कम इलेक्ट्रॉन, और 17th ग्रुप के अंदर भी जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उससे एक कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली चीज तो ये मैच कर रही है। दूसरा, हाइड्रोजन +1 के साथ साथ -1 भी शो करता है और हमारे सारे हैलोजन भी कितने शो करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होती है और हमारे सारे के सारे 17th ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन -1 शो करता है, हैलोजन भी -1 शो करते हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होती है, सारे हैलोजन्स भी एक नॉन मेटल होते हैं। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, नॉन मेटल से, 17th ग्रुप के एलिमेंट से मैच कर रही है। और अगर मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात करूं तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, जो किस नेचर का होता है, केमिस्ट्री तो बोलती है न्यूट्रल नेचर का। किस नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है। अब आप सोच के देखो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, 17th ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो आपका वाटर होता है ना वो न्यूट्रल है। मतलब वाटर का ऑक्साइड ना तो फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड से मैच कर रहा है जो कि बेसिक है, वाटर का ऑक्साइड ना 17th ग्रुप के ऑक्साइड से मैच कर रहा है जो एसिडिक है। वाटर का ऑक्साइड तो दोनों से डिफरेंट है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड तो दैट इज न्यूट्रल। इसका मतलब वाटर की ये ऑक्साइड बनाने वाली प्रॉपर्टी है, ये ना तो फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है ना ही 17th ग्रुप से मैच करती है। तो वाटर की कुछ प्रॉपर्टी, सॉरी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच करी, फर्स्ट ग्रुप से। तो हमने सोचा चलो फर्स्ट पे रख देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, 17th ग्रुप से, सोचा चलो 17th पे रख देते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जैसे ऑक्साइड वाली, वाटर वाली प्रॉपर्टी ऐसी है, ऑक्साइड वाली ऐसी प्रॉपर्टी जो ना फर्स्ट से मैच करती ना 17th से मैच करती। तो क्वेश्चन आया कहां रखें, तो इस वजह से कहा जाता है कि सर इसकी एनामोलस पोजीशन होती है। एनामोलस मतलब बड़ी डिफरेंट सी पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन का एक्चुअली कोई हमारे पास आइडिया नहीं है। तो केमिस्ट्री में कहा जाता है कि एक्चुअली इट्स पोजीशन इज वेरी एनामोलस। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन का कोई आइडिया नहीं है। जनरली कुछ बुक्स तो क्या करती हैं, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर हल्का सा स्पेस छोड़ के रख देती है हाइड्रोजन को, कुछ बुक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में ऊपर रख देती हैं। वो अलग अलग बुक के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है, बट आज तक किसी कोई साइंटिस्ट है वो हाइड्रोजन की पोजीशन का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। आएगा आइसोटोप्स के बारे में, और मैं आइसोटोप्स, अगला जो टॉपिक आएगा वो आइसोटोप्स के बारे में आएगा। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आइसोटोप्स देखिएगा, एक तो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के और एक कार्बन के,
काफी जगह डिस्कस होते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स पे अगर बात करें तो पहले आप ये सोचिएगा कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा केमिस्ट्री कहती है कि आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा, बट आप सुनिएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, बट जिनका मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उनको केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना जाता है, आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। मतलब वो स्पीशीज हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, H11, H12 और H13। अब नीचे वालों को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब तीनों में देख लो एक एक एक, एटॉमिक नंबर कितना है सेम है, बट तीनों का मास नंबर तुम्हारे सामने देखो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इनको आइसोटोप्स क्यों बोल रहे हैं कि तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम और तीनों का मास नंबर क्या है डिफरेंट है। जैसे कार्बन के भी 2-3 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक तो 6-12, एक होता है 6-14। अब ध्यान से देखो दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम और दोनों का मास नंबर क्या है डिफरेंट है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, उनको केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है आइसोटोप्स कहा जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी आइसोटोप पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 8 क्या होता है 16, ऑक्सीजन 8 क्या होता है 17 और ऑक्सीजन 8 क्या होता है 18। अब एटॉमिक नंबर तो क्या आ रहा है सेम, मास नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट, तो केमिस्ट्री में ये भी क्या कहलाएंगे आइसोटोप्स कहलाएंगे। देखिएगा हाइड्रोजन की मैं कह चुका हूं कि 3 आइसोटोप्स होते हैं और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के अंदर अगर यहां देखा जाए तो पहला वाला जो आइसोटोप होता है इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं। वैसे प्रोटियम को H11 से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटियम को अगर H11 से रिप्रेजेंट भी किया जाता है और समटाइम्स इट इज नोन एज सिंपल हाइड्रोजन। कई बार इसको किसके नाम से जाना जाता है सिंपल हाइड्रोजन के नाम से भी प्रोटियम को जाना जाता है। खास बात प्रोटियम की होती है कि 11 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 1, और 1 का मतलब इनका जो मास नंबर भी होता है वो भी कितना होता है 1। तो केमिस्ट्री कहती है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। अब देखो सोचे तो यहां सोच के देखिएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 प्रोटॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, जो बचेगा वो न्यूट्रॉन बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन